सनसनीखेज खबर आई है। जी हाँ, बिल्कुल होश उड़ा देने वाली। जी, और वो ये कि राहुल गांधी के पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट, राहुल गांधी के ब्रिटिश पासपोर्ट और राहुल गांधी के ब्रिटिश सिटीजनशिप के जो भी डिटेल्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत सरकार के साथ शेयर कर दिए हैं और इस समय वो फॉरेनर्स डिवीज़न जो है होम मिनिस्ट्री का वहाँ पर उपलब्ध है। अच्छा, ये अब बात जो आई, पर शुरू में जब बात आई तो मुझे लगा कि ये जो इनकी ब्रिटिश सिटीजनशिप वाली बात है बहुत दिनों से चल रही है। पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने चलाई थी और उसके बाद फिर एक बीजेपी के ही मेंबर थे भाई हमारे, क्या बोलते हैं, एस विघ्नेश शिशिर, कर्नाटका के। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन लगाई। अब जो दिल्ली हाई कोर्ट में लगा रखी है सुब्रमण्यम स्वामी में, उसमें तो ज़्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं और मुझे ये समझ में नहीं आता कि सुब्रमण्यम स्वामी ने उसको ठीक से परस्यू क्यों नहीं किया। जिस तरह से वो कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे जैसे कोई खाना पूर्ति कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं परफंक्टरी, अंग्रेज़ी में उसकी शब्द है परफंक्टरी। तो वो परफंक्टरी टाइप में लग रहा था कि बस हाँ ठीक है, दिखावे के लिए किए जा रहे हैं, बाकी इसमें कोई ख़ास दम वाली बात नहीं है। तो विघ्नेश शिशिर ने एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में एक PIL दायर की और ये PIL दायर की 831/24, ये इसका नंबर है इस PIL का। और इसको 2024 में मई महीने में इसको डिसमिस कर दिया गया, ये कह के कि साहब की ये कोई बात नहीं है, कि साहब एक बैकऑप्स लिमिटेड जो कोई कंपनी है वहाँ की, उसने अपने रिकॉर्ड में उनको ब्रिटिश सिटीज़न दिखा दिया तो इससे कोई मतलब सिद्ध होता नहीं है, और उसको डिसमिस कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये दोबारा एविडेंस लेके आए और वो एविडेंस इन्होंने पेश की कोर्ट में, तो कोर्ट ने फिर उसको रीओपन कर दिया। बहुत अनयूजुअल बात है कि डिसमिस्ड पिटिशन को रीओपन कर दिया। इसकी फिर हियरिंग हुई, दिसंबर माह में हुई थी और उसके बाद भी शायद एक बार और हो चुकी है, और उसमें फटकार पड़ी काफ़ी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया कि भाई आप इसमें जो है वो जो आवश्यक रुचि है वो क्यों नहीं ले रहे, आप इसमें रुचि लीजिए जिससे कि ये मामला जो है वो पता चल सके कि वाकई यदि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीज़न नहीं है तो ये जो बार बार बात आती है ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, दफन हो जाए, ये इसका अंतिम संस्कार हो जाए। क्यों एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्टेटस के व्यक्ति को ये बार बार इस तरह के आक्षेप झेलने पड़े। तो पिछली बार वहाँ उनके जो केंद्र सरकार से जो वकील आए थे उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे। दोबारा फिर 2025 में जब सुनवाई हुई तो फिर भी यही कहा गया, और वो काफ़ी सख्ती से फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये इसमें आपको करना पड़ेगा, आप जो है ब्रिटिश सरकार से संपर्क कीजिए और उनसे सारी जानकारियाँ मंगाइए। अब शिशिर जी के पास में, जो विघ्नेश शिशिर जी के पास में है, उनके पास मज़े की बात यह है कि उनके पास वो कह रहे हैं, उन्होंने शेयर किया है कि साहब कि हमारे पास अब ये सूचना आई है कि ब्रिटिश पासपोर्ट, सुनिए, राहुल गांधी के ब्रिटिश पासपोर्ट का डिटेल, राहुल गांधी के ब्रिटिश पासपोर्ट का डिटेल और राहुल गांधी के सिटीजनशिप डिटेल्स जो हैं वो शेयर कर दिए गए भारत सरकार के साथ में। तो भाई वो कह रहे हैं कि भाई अब हमारे साथ शेयर कर दिए गए तो हमें भी बताओ, क्योंकि पिछली बार ये निर्देश था कोर्ट का कि जो भी आपको ये ब्यौरा मिलता है उसको आप शेयर कीजिए, उसको आप शिशिर जी के साथ में शेयर कीजिए। ये अप्रैल 21, 2025 को जो हियरिंग हुई थी वो मैं देख के बता रहा हूँ, इसमें से जो डिटेल है उसके हिसाब से आप इनके साथ में शेयर कीजिए। तो अब उसको जो है वो शेयर करने में भी वो कतरा रहे हैं। तो अब इसमें अब RTI लगाई है ऑनलाइन,
ऑनलाइन आरटीआई लगाइए कि साहब ये आया, इसको शेयर कीजिए। उनके पास पक्का प्रमाण है। पक्का प्रमाण ये है कि उनको इन्फॉर्म किया गया है कि साहब की पासपोर्ट के डिटेल, यानी ब्रिटिश पासपोर्ट है। इसका अर्थ ये हुआ कि साहब ब्रिटिश पासपोर्ट है। अच्छा, इसमें ये भी बात एक आ रही है, ये मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ अपने मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ भाई। वो जो हाई ग्राउंड वाले हमारे बेंगलोर वाले जो है ना, वो हर चीज़ में कोई भी कुछ कह दिया जाए अगर राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के विरुद्ध, तो उसमें जो है तुरंत एक लगा देते हैं एफआईआर। और वहाँ के जो भी बैठे हुए हैं वो सिर्फ हाई ग्राउंड में यही काम करते हैं, लगता है ऐसा है। लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी सी अलग है। ये ऑर्गेनाइज़र, जो ई ऑर्गेनाइज़र है, ये यदि आपको दिख सके तो मैं दिखा रहा हूँ। ई ऑर्गेनाइज़र में ये पूरा का पूरा डिटेल जो है, वो पूरा का पूरा वृत्तांत ये छपा हुआ है। और इसके अनुसार इनके ट्रैवल के, वियतनाम के और उज़्बेकिस्तान के डिटेल भी मांगे गए कि वियतनाम और उज़्बेकिस्तान में जो गए थे वो किस पासपोर्ट पे गए थे। समझ रहे ना आप कि क्या ऐसा है? मतलब इससे जो ये अगर ये कह रहे हैं कि साहब वियतनाम और उज़्बेकिस्तान के डिटेल दीजिए, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भाई वियतनाम उज़्बेकिस्तान में राहुल गांधी जी जो गए थे वो क्या छद्म नाम से और किसी दूसरे पासपोर्ट पे गए थे क्या? ये बताइए। मामला अत्यंत गंभीर है, अत्यंत गंभीर है। और यदि यह सिद्ध हो जाता है, मैं नहीं कह रहा कि भाई जो कुछ भी विघ्नेश शिशिर जी कह रहे हैं वो 16 आने सत्य है, लेकिन चूंकि वो विघ्नेश शिशिर का क्लेम है तो मैं वही बता रहा हूँ कि विघ्नेश शिशिर ने कहा है कि ये उनके साथ में शेयर किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और अब वो कोर्ट में भी जा रहे हैं, वो कोर्ट में जा रहे हैं फिर से कहने कि साहब कि ये देखिए हमें आरटीआई लगानी पड़ रही है, हमारे आपके पूरे स्पष्ट निर्देश हैं कि ये सारी की सारी जो जानकारी है वो हमारे साथ शेयर की जाए जैसे ही मिले। लेकिन इन्होंने शेयर नहीं की, हमें सूचना मिल गई वहाँ से, तो अब हम इस पर आरटीआई लगाने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। तो ये देखिए जल्दी ही कोर्ट में वापस आने वाला है। और वैसे राहुल गांधी जो है वो आज एक और केस में जाके बेल लेके आए हैं, एक और केस में नासिक में शायद, वहाँ से बेल लेके आए हैं क्योंकि वहाँ पे सावरकर का, वीर सावरकर का अपमान जो ये करते रहते हैं। वीर सावरकर का अपमान तो इनके बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। आज तो इन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी धमका दिया जी, इलेक्शन कमीशन को धमका दिया कि वी विल कम फॉर यू। वी कम फॉर यू क्या मतलब क्या है यार? वी विल कम फॉर यू, ये सड़क छाप गुंडे की भाषा बोल रहे हैं क्या आप? मतलब क्या इरादा क्या है? ये जो मुझे याद है वो अब्बास था शायद इसका, मुख्तार अंसारी का बेटा। मुख्तार अंसारी का बेटा चुनाव लड़ रहा था 2022 में जब उत्तर प्रदेश में, तो उसने साफ साफ कह दिया था कि ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मैं इनको ट्रांसफ़र नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं इनको यहीं रखूँगा 6 महीने तक और एक एक चीज़ का हिसाब लूँगा। वही हिसाब लेने की बात जो है वो हमारे राहुल गांधी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन से एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। और उधर उनके ही कार्यकर्ता जो हैं वो लेख छाप रहे हैं। आज पूरा एक लेख छपा है एक अंग्रेजी पत्र में उनके कार्यकर्ता का, और वो ये कह रहे हैं कि साहब कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके कारण हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस फाइटिंग से नहीं आ रही है। कह रहे कांग्रेस इन फाइटिंग से हार रही है कि जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग अपना दिलो जान खपाते हैं, पूरा ग्राउंड पे रहते हैं, उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिलता और सारी बंदर बाट जो है वो ऊपर ही ऊपर हो जाती है। तो ऐसे में नीचे जो सही मायने में कांग्रेस कार्यकर्ता है उसके पास किसी भी तरह का मोटिवेशन नहीं है कि वो कांग्रेस के लिए काम करे। और अब जो ये बातें करते हैं ना डिवीज़न कराने की, इधर कराने की, उधर कराने की, ग्राउंड पे इसका कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं है कि इससे कोई 1-2% भी मतदाता इधर से उधर हो जाएंगे। ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो जो फेक अकाउंट्स हैं और बॉट्स हैं सोशल मीडिया पर, वही इस नैरेटिव को चला रहे हैं। और मान लीजिए ये बात जो है जो विघ्नेश शिशिर कह रहे हैं वो यदि सत्य हो जाती है तो जानते हैं क्या होगा?
राहुल गांधी की सिटीजनशिप कैंसिल होगी भारत की, क्योंकि हमारे सिटीजनशिप एक्ट में डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है। प्रावधान ये है कि जैसे ही आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं, उसी क्षण तात्कालिक रूप से स्वयमेव यानी ऑटोमेटिकली आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी।